वजारत दाखिला का सिक्योरिटी खदशात का इजहार। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अटक जेल में होगी। जज अबुल हसनात केस की समाअत के लिए अटक जेल जाएंगे। वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। साइफर केस में कल चेयरमैन PTI का जुडिशल रिमांड मुकम्मल हो रहा है। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तल करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। रिहाई से कबल ही चेयरमैन PTI की साइफर केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। लाडली की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं। घड़ी बेच खाने वाले के सामने कानून बेबस है। फैसले का पहले से पता होना निज़ाम अदल के लिए लम्हा फिक्रिया है। शहबाज शरीफ का रद्द अमल, कहा एक तरफ झुके तराजू और इंसाफ को मजरूह करता निज़ाम अदल काबिल कबूल नहीं। राना सना कहते हैं एक हफ्ते पहले के रिमार्क्स अदलिया की तारीख में काबिल अफसोस हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स ने फैसले को मुतनाज़ बनाया। ततार बोले साइफर केस शुरू हो चुका है, रिहाई मुमकिन नहीं। अगर जज खुद वकील सफाई बन जाएं तो फिर वकील सफाई की क्या ज़रूरत। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने सवाल किया, सज़ा मुअत्तली बुशरा बीबी की मुलाकातों का नतीजा तो नहीं। बुशरा बीबी इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में इस्लामी मुल्क की अहम शख्सियत से क्यों मिली? सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना तहफ़ की नीलामी से मुतालिक केस की समाअत। हुकूमत ने हाई कोर्ट अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है, रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कानून बेशक नया बन जाए, हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा। तोशाखाना के तहफ़ अवामी मिल्कियत हैं, नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। ऐसा मुमकिन नहीं सिर्फ मखसूस अफराद ही खरीद सकें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अदलिया की आज़ादी पर हमला है। एक्ट से अदलिया में मुदाखलत करने की कोशिश की गई, कानून के जरिए आइन की बुनियाद हिला दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नैब तरामीम से मुतालिक केस में रिमार्क्स, कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस पर राय नहीं देना चाहता। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट पर गालिब आना नहीं चाहती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दोबारा फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दे दी। समाअत कल तक मुलतवी। गुजरात तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन केस। परवेज़ इलाही का 2 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर ने परवेज़ इलाही की मजीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। इलेक्शन शेड्यूल और रोड मैप हल इलेक्शन कमीशन की मुशावरत जारी। पीपल्स पार्टी के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन वक्त पर कराने का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा आइन में 90 दिन में इंतखाबात कराना तरजीह है। हल्का बंदियों पर कहा गया आइन में उसकी तरजीह नहीं है। नैयर बुखारी ने कहा पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल दिया जाए। नवीद कमर ने बताया कि कमीशन से कहा है हल्का बंदियों का काम जल्द हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख जल्द देने का कहा है। इंतखाबी इदारे ने कल अवामी नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी मदऊ कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात 14 मई को करवाने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 31 अगस्त को समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को हटाने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला भेज दिया। कहा चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा गैर जानिबदारी से काम नहीं कर रहे, शफाफ इंतखाबात के लिए मुआवनत नहीं कर पा रहे। नदीम असलम को ओहदे से हटाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास। मुतवक्किर रिलीफ का ऐलान न हो सका। ज़राए के मुताबिक काबीना ने जुलाई और अगस्त के बिल्स किस्तों में अदा करने की उसूली मंजूरी दे दी। फैसला IMF से मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होगा। डिस्कोज और वापदा मुलाजमीन के मुफ्त यूनिट्स का मामला तवानाई कमेटी को भेज दिया गया। टैक्सेशन में कमी भी IMF को एतमाद में लिए बिना नहीं की जा सकती। वज़ारत ख़जाना ने हाथ खड़े कर दिए। कराची में ताजिर एक्शन कमेटी का महंगाई और बिजली के इजाफे बिलों के खिलाफ हड़ताल का ऐलान।
जुमा 1 सितंबर को शहर के तमाम कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद रहेंगी। ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान ने कहा, बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। लोड शेडिंग का नाम इन्होंने चेंज कर दिया, टेक्निकल फॉल्ट कर दिया है और बोलते हैं लोड शेडिंग नहीं हो रही हमारी तरफ से। और बिल आप देखें तो ऐसा है कि बस तनख्वाह पूरी वहाँ दे दें और खुद सैलानी पे जाकर खाएं। आना जाना तो दूर की बात है, वो तो पहले से रोना धोना है आने जाने का, लेकिन बिल तो इतने आ रहे हैं कि खाना खाए या बिल बर्दाश्त करें। 20,000 बिल किसी का नहीं है, ठीक है, की फायदा गवर्नमेंट का। पिछली दफ़ा 6,500 आया है, अब इस दफ़ा उसी उतने यूनिट उसी मद में 11,000 रुपये आया है। बिजली के भारी बिल जिंदगियां खाने लगी। फैसलाबाद में नौजवान की बिजली का बिल ज़्यादा आने पर खुदकुशी। बिजली बिलों और टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ एहतजाज तेज। शहर शहर मुजाहरे। मलकंड में कारोबारी मराकज़ बंद। नौशहरा में ख्वाजा सरा सड़कों पर आ गए। पिशावर, स्वात, चिन्योट, तानलियावाला, शेखपुर, खानेवाला और मियाँ चन्नू में भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का बिजली बिलों में कमी का मुतालबा। गरीबा जो किराए ते बैठे न किराए देन के बिल देन के वो चीनियाँ के वो खान। इतनी महंगाई हुई पड़े, गरीब के घर में इतना रहू है इंतजाम है वो ना है। चीनी क्यों महंगी हुई की वजह, गरीब आदमी की करेगा। जब आधा किलो ले तब 1 पाव ले गुजारा कर रहे हैं अपने घर में, और क्या। 160 165 दुकानदार अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, जिसका जो दिल चाह रहा है वो बेच रहे हैं। मुल्क भर में चीनी एक बार फिर महंगी। एक्स मिल कीमत में मजीद 3 रुपए का इजाफा। दुकानों पर चीनी 165 से 170 रुपए किलो में फरोख्त। शहरी परेशान।